हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th का चैप्टर पॉलिनेशन समझेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पे बात की जाएगी। नंबर 1 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नंबर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, नंबर 3 पॉलिनेशन, नंबर 4 प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, नंबर 5 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एंड अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। Flowers are reproductive organs in flowering plants and they are made up of 4 main parts: sepal, petals, stamen and pistil. इसका मतलब यह है कि जो फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ 4 मेन पार्ट्स। और इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो चलिए एक एक करके इसे समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो फ्लावर्स जो होते हैं वो सीड्स को बनाते हैं जिसकी वजह से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो चलिए पहले सेपल को समझ लेते हैं। द आउटर ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ऊपर का जो ग्रीन पार्ट होता है आपको दिख रहा है उसको सेपल कहा जाता है, सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। सेपल्स जो है वो फ्लावर को बर्ड स्टेज में, जब उसकी कली वाली स्टेज होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। एज ए बर्ड ओपन सेपल्स कर्ल बैक एंड फ्रॉम अ कप। जैसे ही बर्ड खुलती है, जैसे ही कली खुलती है, कली खुलकर फूल बनती है, तभी जो ये सेपल्स होता है ये वापस मुरझा जाता है, मतलब एक कप का शेप ले लेता है। चलिए अब जानते हैं पेटल्स के बारे में। द ब्राइट कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। ये जो पेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं? पेटल्स होती है फूलों की जो पत्तियां होती हैं, फूल की पत्ती, उसको पेटल्स कहा जाता है। ये ब्राइट कलर की होती है। ब्राइट कलर्स एंड स्वीट स्मेल ऑफ पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड द फ्लावर। The male reproductive part of a flower is called the stamen. It is also called the endoecium. फ्लावर का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन कौन सा है? ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्टेमन कहा जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंडोशियम। इसको एंडोशियम भी कहा जाता है। द स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक फिलामेंट में, दूसरा एंथर में। द फिलामेंट इज द लॉन्गर स्लेंडर पार्ट ऑफ द स्टेमन। फिलामेंट जो होता है वो स्टेमन का लॉन्गर पार्ट होता है, ठीक है। द एंथर इज 2 लॉब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑफ द टॉप ऑफ द फिलामेंट। और जो एंथर होता है इसके 2 लॉब्स होते हैं, 2 लॉब स्ट्रक्चर होता है ये, और फिलामेंट के टॉप पर ये प्रेजेंट होता है, दिखाई देता है। Each lobes of the anther contains a powdery yellow substance called pollen grains. और ये जो एंथर के जो दोनों लॉब्स होते हैं इसके अंदर येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है येलो ही नहीं हो सकता, ये रेड, वाइट, ब्राउन और इस तरह का येलो, इस तरह के कलर के हुए हो सकते हैं। अब देख लीजिए, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं पिस्टल, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द गाइनोशियम। ये फ्लावर का क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये वाला इनर मोस्ट पार्ट होता है, और इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। किसको? ये वाला पार्ट जो है इसको पिस्टल कहते हैं, ठीक है। इसको गाइनोशियम भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है। ओके, अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ। से भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। द पिस्टल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पिस्टल जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ये, ठीक है। नंबर 1 स्टिग्मा। पहला नंबर है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या काम है? द स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। स्टिग्मा जो होती है ये पिस्टल का अपर मोस्ट पार्ट होती है, ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट होती है। इट रिसीव पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स को लेती है, रिसीव करती है। नंबर 2 है द स्टाइल। द स्टाइल इज द नेक ऑफ द पिस्टल। द स्टाइल जो होती है ये पिस्टल की नेक होती है। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टिग्मा ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी एट द बेस। और ये ऊपर तो स्टिग्मा के नेक किससे अटैच होती है? स्टिग्मा से अटैच होती है। नीचे ये जो ओवरी है इससे ये अटैच होता है, स्टाइल, ठीक है। अब देख लीजिए इसी का 3rd पार्ट होता है द ओवरी।
द ओवरी इज द लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो ओवरी जो होता है ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला जो ये पार्ट होता है इसको ओवरी कहते हैं। द ओवरी कंटेन स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओज। ओवरी के अंदर ओज होते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखाई दिया है, इसको ओज कहते हैं। ईच ओज कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एग्स। और हर एक ओज में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको एग कहा जाता है, जिनको अंडे इसके अंदर के कहा जाता है। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी फ्लावर्स दिखाए उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी थे, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और फीमेल नहीं होते, और जिसमें मेल होते हैं, जिसमें फीमेल होते हैं उसमें मेल नहीं होते। इस तरह के फ्लावर्स भी होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे को कहते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर। आइए चलिए इन्हीं दोनों फ्लावर्स टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनके बारे में हम सीख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं कुछ में, और कुछ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे रोज़ का फ्लावर होता है, लिली होता है, हिबिस्कस होता है। इन दोनों में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होता है, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। इस पार्ट को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टेमन भी होता है और पिस्टल भी होता है। अब फ्लावर्स का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है मोनोसेक्सुअल फ्लावर। मोनोसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन होती है या तो पिस्टल होती है, ठीक है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसको मोनोसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ये जो फ्लावर होते हैं इसमें होता है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, पपाया है। इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं इनमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होता है, इसीलिए इसको मोनोसेक्सुअल पार्ट कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। मोस्ट फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। दिस अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स सच एज bees and butterflies and even tiny birds such as hummingbirds। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका ब्राइट कलर होता है, चमकीला कलर होता है, और उनके अंदर से स्वीट मीठी मीठी सी स्मेल आती है। इसी की वजह से कुछ इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसे बीज होती है, मधुमक्खी है ना, और बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ, और कुछ छोटे बर्ड्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड्स। फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर विच इज़ फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द पिस्टल। Butterflies, insects and hummingbirds drink the nectar as a food। फूल जो होते हैं वो मीठा सा लिक्विड पैदा करते हैं जिसको नेक्टर कहा जाता है, और ये कहाँ बनते हैं, कहाँ पर बनता है, ये पिस्टल के बेस पर बनता है। और फिर इसी मीठे नेक्टर को बटरफ्लाइज और छोटे छोटे से इंसेक्ट्स जैसे हमिंग बर्ड्स उसको पीते हैं, और वो उनका फूड होता है, खाना होता है एक तरह से। जब इंसेक्ट्स नेक्टर पीने के लिए फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा फूलों के ऊपर जो तितलियां होती हैं वो उसको चूस रही होती हैं, उसका जो परागन होता है जो उसको चूस रही होती है, फूल के ऊपर चिपकी हुई होती है ना, तो वो क्या कर रही होती हैं, वहाँ से वो अपना खाना ले रही होती हैं, उसको ड्रिंक कर रही होती है, पी रही होती हैं। और दूसरे इंसेक्ट्स भी इस तरह से जो है अपना खाना नेक्टर से लेते हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के, ये उनके पैरों पर या फिर पंखों पर चिपक जाते हैं, और जब ये इंसेक्ट्स उड़ते हैं या मूव करते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं, उन स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। अब स्टिग्मा पर जो ये पोलन ग्रेन्स गिरे थे, तो ये जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है एंथर से स्टिग्मा पर, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉलिनेशन के बारे में अभी मुझे आपको और भी बताना है, नेक्स्ट वीडियो में एक और डालूंगी पॉलिनेशन की। ओके स्टूडेंट्स, अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।